बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अ पैसेज टू इंडिया। ये एक नावल है जो E.M. फॉस्टर ने लिखी थी। इसका बेसिकली हमने मालाबार केव्स के इंसिडेंट्स को जिक्र करना है। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें हम लोग ऑथर, नावल और इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। E.M. फॉस्टर जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे इनके बेसिक ऑथर हैं जो 91 ईयर्स के लाइफ स्पैन पे अपना बहुत अच्छा वर्क लिख के गए हैं। ब्लूम्सबेरी ग्रुप के ये मेंबर थे और क्लास डिफरेंस और कॉलोनियलिज्म इनकी बेसिक थीम होती थी। हमारे पास नावल की बात करते हैं तो नावल 1924 में पब्लिश हुआ था। इसके 3 पार्ट्स हैं। बेसिकली जो पार्ट 1 है वो मोस्क है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया इसमें बात की गई है इस पार्ट में, और ये कूल और ड्राई सीज़न को रिप्रेजेंट करता है। फिर है हमारे पास पार्ट 2 जो है केव पर। इसमें बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग जो नॉवेल्स की थी वो बात की है। इसमें ब्रिटिश डोमिनेंसी की भी बात की गई है और ये हॉट सीज़न रिप्रेजेंट करता है। जो टेम्पल है पार्ट 3 वो रेनी सीज़न में लिखा गया था और उसमें रेसोल्यूशन की बात की गई है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुई हैं उन सब की बात की गई है। अब हमारे पास आती हैं थीम्स, जिनमें बेसिक थीम है कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म, फ्रेंडशिप और बिट्रायल, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, ये सब थीम्स हैं। कैरेक्टर्स में सबसे पहले डॉक्टर अजीज़ का कैरेक्टर है जो कि एक यंग इंडियन डॉक्टर होते हैं, मुस्लिम डॉक्टर हैं। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर है इनका और इनका थ्रू आउट द नावल बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है फील्डिंग का जो प्रिंसिपल होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और इन्होंने इंडिया और ब्रिटिश के दरमियान जो उनके लोगों के दरमियान जो है वो बेसिक रोल किया फ्रेंडशिप का एज अ ब्रिज। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है एडीला का जो बड़ी यंग, इंटेलिजेंट और रैशनल वुमेन थी। इनके साथ एक इशू था हेलुसिनेशन का। इसका मतलब ये होता है खुद से बातें ज्यूम कर लेना, बातें करना। ठीक है। इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट डॉक्टर अजीज़ के ऊपर लगाया था और ये सारा इंसिडेंट हुआ था इनके साथ माराबार केव में। खुद से ही सोच लिया था सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब हमारे पास कैरेक्टर आता है मिसेस मोर का जो एक बहुत ही काइंड लेडी थी। शी सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड ब्रिटिश कल्चर। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट थी और पर्सनली डॉक्टर अजीज़ की ये फेवरेट भी थी। लास्टली हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है पूरी नावल का, और माराबार केव मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस पूरे उसका ना। अब हमारे पास थोड़े से सिंबल्स दिए हुए हैं इस पूरे नावल के। मॉस्क, ब्रिज पार्टी, माराबार केव, टेम्पल, डिजिट 3। ठीक है। बहुत ही ईजी सारे सिंबल्स हैं। फ्रॉस्टर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इन सब सिंबल्स के बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं वो हैं। अब हमारे पास है इंसिडेंट्स ऑफ माराबार केव। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो है एंट्रिंग द केव। ये बेसिकली ये बात नहीं है कि वो एक केव के अंदर जा रहे हैं, एक जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना। ये इनकी अंदर की इनकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी कि जिस तरह यहाँ पे टेक्स्ट लाइंस भी लिखी हैं कि जैसे जैसे वो एक स्टेप अंदर ले रहे थे उनको पता चल रहा था कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ उनकी आउटसाइड वर्ल्ड नहीं चेंज कर रहा बल्कि इनसाइड भी उनको एम्पटी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बेसिकली हम शेडो सेल्फ की बात कर रहे हैं। शेडो सेल्फ क्या होता है? ये इंसान का हमराज होता है। अब जो हमराज होता है वो दिन की रोशनी में नज़र नहीं आता, वो आपको अंधेरे में आपके अकेलेपन में होता है। ये दोनों अकेले थे, एडीला और मिस्टर अजीज़। ठीक है। तो डॉक्टर अजीज़ के ऊपर ये तब इल्ज़ाम लगाती है क्योंकि इंटरनली ये ना उस बंदे से बहुत ही ज़्यादा उसको रोमांटिसाइज़ करती है, अट्रैक्ट होती है। ठीक है। तो वो जो चीज़ें सोच रही होती है, वो जो चीज़ें फ़ील कर रही होती है ख़ुद से माइंड में, वो उस चीज़ को सोचते हुए कह रही होती है कि ये मेरे पास आया था, इसने मेरा पर्स खींचा था, जिस तरह टेक्स्ट की लाइंस में थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब उसकी फैंटेसी थी, ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद वाला पॉइंट है द एल्केमी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एल्केमी बेसिकली मैजिक को कहते हैं। मतलब कि एक बॉडी से आप दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप पहले क्या सोच रहे थे, आप किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गए हो। एडीला किस उस माइंडसेट से अजीज़ के उसमें सामने थी, उसका क्या इमेज था वो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल चकनाचूर हो गया और वो क्या बन के उसके सामने आई। ठीक है। उसके इल्ज़ाम लगाने के बाद उसके माइंड में जो इमेज था वो सब बिल्कुल चेंज हो गया था। सेम इन द केस एडीला का जो था मिस्टर अजीज़ के लिए वो बिल्कुल चेंज हो गया। बेसिकली ये वाली जो इमर्जेंस है ना,
वो ये बता रही है कि जैसे ही वो केव से बाहर निकले हैं वो बिल्कुल चेंज होकर निकले हैं, ठीक है। एक एक पर्सन की थॉट, एक एक पर्सन की लाइफ पे पूरा असर हुआ है। ये सिर्फ एक मेमोरी नहीं थी, ये डार्क नाइटमेयर बन गया था उनके लिए। इकोज ऑफ सोल इज़ बेसिकली एडीला का जिस तरह था, वो अंदर से क्या सोच रही थी उसने वही बात बोली और उसने अपना करेक्टर शो करवाया। इवन वो रैशनल थी, इंटेलिजेंट थी, बट स्टिल शी वाज साइकोलॉजिकली इल। उसके बाद डॉक्टर अज़ीज़ की बात करेंगे तो वो भी यही बात है कि उन्होंने उनका अपना क्या था, उनका फेयर जो था, उनका जो भी था, उनका स्ट्रॉन्ग करेक्टर था, वो किस तरह उनके लिए नाइटमेयर बन गया। फिर बात आती है द मायरेज ऑफ परसेप्शन। ये बेसिकली जो है ना, क्लियर कट हमारे पास रियलिटी की बात हो रही है कि किस तरह आप क्या सोच रहे होते हो और रियल क्या होता है। लास्ट हमारे पास है कॉन्क्लूजन। होप सो आपको आ पैसेज टू इंडिया समझ आ गई होगी। इसकी समरी के ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए बस इतना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।